मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये क्लास हमारा संख्यात्मक योग्यता के अंतर्गत प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का चल रहा है, जिसमें हम आज बात करेंगे आपसे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के 7वें वीडियो लेक्चर पे। इससे पहले 6 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं और हर बार मैं यही कहता हूं कि आप एक क्रम में देखिएगा तो हमारा और आपका कम्युनिकेशन बना रहेगा। इसमें हम आपसे 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे सवालों पे बात करेंगे। पहले 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो बिल्कुल एक ही जैसे हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं और प्रॉपर तरीका क्या है, कैसे करेंगे। एक व्यक्ति 10% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, फिर लिखा गया है यदि वह इसे 10% कम मूल्य पर खरीदता एवं 3 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। आप बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पे 2 तरह की बातें की जा रही हैं। पहली तो आपसे एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कह दी गई कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया गया, और दूसरी बात जो है काल्पनिक की जा रही है कि यदि उसे कम पे खरीदा गया होता, इतने रुपए अधिक पर बेचा गया होता तो ऐसा लाभ हो जाता। यानी जो पहला वाला विक्रय मूल्य है और जो अब वाला विक्रय मूल्य है, उन दोनों में 3 रुपए का अंतर है, और जो विक्रेता है उसे पहले 10% का लाभ हो रहा था, अभी 25% का लाभ हो रहा है। तो अगर इसे हम एक कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर, तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर कुछ डिजिट के साथ इसे मेंटेन कर लें तो हम किसी भी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। और वो तरीका क्या है वो हम आपको बताते हैं। एक व्यक्ति 10% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। आप सीधा ये बोलिए कि 100 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गई, 100 रुपये की वस्तु थी और 110 रुपये की बेच दिया, 110 रुपये की बेच दिया, यानी क्या हो गया, ये SP1 हो गया, सेलिंग प्राइस फर्स्ट। एक व्यक्ति 10% लाभ पर एक वस्तु को बेचता है तो 100 रुपये की वस्तु 110 रुपये में बेच दिया, बात खत्म हो गई। अब आगे काल्पनिक बात की जा रही है कि अगर उसे वह 10% कम मूल्य पे लाया होता, किसे, इसको 10% कम पे लाया होता खरीद के, यानी 90 रुपये की लाया होता, ठीक है, और इस पर वह 25% लाभ कमाता और दोनों विक्रय मूल्यों में 3 रुपये का डिफरेंस आ जाता। तो 90 रुपये का खरीद के लाया है और इस पे 25% लाभ कमाएगा, तो 90 गुणे 125/100, यानी यहाँ से जो उसे पैसा मिलने वाला था वो 112.5 रुपये यहाँ से उसे मिल जाते, 112.5 रुपये। अच्छा, अब ये फर्स्ट हमारा सेलिंग प्राइस है और ये सेकंड सेलिंग प्राइस है, SP2 लिख लेते हैं। ये सेकंड सेलिंग प्राइस है, ये फर्स्ट सेलिंग प्राइस है। इन दोनों विक्रय मूल्यों में 2.5 रुपये का अंतर आ गया, 2.5 रुपये का अंतर आ गया। आप क्या कह रहे हो कि 3 रुपये का अंतर है, यानी दूसरा वाला विक्रय मूल्य पहले वाले विक्रय मूल्य से 3 रुपये ज़्यादा है, और मैं क्या कह रहा हूँ कि दूसरा वाला विक्रय मूल्य पहले वाले विक्रय मूल्य से 2.5 रुपये ज़्यादा है। अच्छा, जब 100 रुपये की वस्तु थी, यानी कॉस्ट 100 रुपये थी, तो 2.5 रुपये का अंतर आ रहा था। आप कह रहे हो 3 रुपये का अंतर है, इसलिए वस्तु 100 रुपये से ज़्यादा की है। कितने की है, अब ये सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से दशमलव हटा दीजिए, आपके सामने देखिए कर रहा हूँ, दशमलव हटा दीजिए, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और 25 चौको 100, 3 चौक 12, आपकी वस्तु की जो कॉस्ट है वो 120 रुपये है। आप देखिए कितने इजी वे में आंसर कर पाए हैं। इस तरह से अगर आप जवाब देंगे तो कम से कम समय में आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, और इसको भी आप ऐसे ही करेंगे। हरिकिशोर ने एक रेडियो 10% हानि पर बेच दिया, नो प्रॉब्लम। अगर वह इसे 20% कम कीमत पे खरीदता और 165 रुपये ज़्यादा पे बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। अच्छा, जो पहले का विक्रय मूल्य था, यानी जो 10% हानि वाला था, और अभी जो 40% लाभ वाला विक्रय मूल्य है, दोनों में 165 रुपये का अंतर है। तो ये दोनों विक्रय मूल्य आप जनरेट करिए अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, जैसी सूचना दी गई है। चलिए, 100 रुपये का रेडियो था, राइट, ये CP है, कॉस्ट प्राइस है। 100 रुपये का रेडियो था, इसको हमने 10% हानि पर बेच दिया, यानी 90 रुपये का बेच दिया, और ये क्या है, SP1 है, यानी सेलिंग प्राइस फर्स्ट है। चार्ट में ऐसे ही लिखिए। हरिकिशोर ने एक रेडियो 10% की हानि पर बेच दिया। मैंने कहा 100 रुपये का रेडियो आपने कितने का बेच दिया,
90 का बेच दिया। चलिए बात खत्म हो गई। अब आप कह रहे हैं यदि इसे 20% कम कीमत पे खरीदता, अच्छा 100 रुपए वाला रेडियो कितने का खरीदता, 80 रुपए का खरीदता, तो इस पर उसको 40% का लाभ होता और दोनों विक्रय मूल्यों में अंतर आ जाता। इस पे 40% का लाभ होता तो 80 पे जब 40% का लाभ होता तो गुणे 140/100। अच्छा ये पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 140 क्यों कर दिया। किसी भी चीज़ की जो बाई परसेंटेज कॉस्ट होती है वो 100 होती है। यदि प्रॉफिट पे सेल हो रहा है तो 100 प्लस और लॉस पे सेल हो रहा है तो 100 माइनस। यहाँ 40% लाभ पे सेल हो रहा है तो 140 हो जाएगा, 0 0 कट गया, 14 8 112 आ गया। 112 रुपये आपका क्या है, तो जवाब आया ये तो SP2 है, यानी सेलिंग प्राइस सेकंड है। अच्छा जो फर्स्ट सेलिंग प्राइस था और सेकंड सेलिंग प्राइस है इसमें 22 रुपये का अंतर आ गया, नो प्रॉब्लम। आप क्या बोल रहे हो, नहीं मेरे में तो 165 रुपये का अंतर है। अच्छा जब 100 रुपये CP थी तो 22 रुपये का अंतर आ गया, यानी दिया है 22, जो दिया है वो नीचे और आपको 165 चाहिए तो वो ऊपर रख दीजिए। और इसका जब कंपैरिजन करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 पचे 55, इधर 50 हो गया, 15 पचे 75, 750 रुपये रेडियो की कॉस्ट है यानी CP है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, B आंसर सही होगा। और आपको इसको किसी और नियम से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समीकरण बना के बिल्कुल नहीं लगाएंगे, आप इसको सीधा इसी तरीके से लगाएंगे। जैसे ही कहा कि एक वस्तु को 5% लाभ पे बेच दिया तो आप तुरंत बोलिए अच्छा 100 रुपये का सामान 105 पे बेच दिया। यदि इतने % कम पे लाया होता या ज़्यादा पे लाया होता या ऐसा करता तो दोनों में अंतर आ जाता। जब 100 रुपये का सामान था तो ये डिफरेंस आ रहा है, वो नीचे रख दीजिए। और अब कितने रुपए का अंतर आ रहा है उसको ऊपर रख दीजिए, आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके सामने आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनको करने का प्रॉपर तरीका देखेंगे। पहले सवाल पढ़ते हैं। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, फुल स्टॉप। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम होते, यानी जो भी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस है दोनों 100 रुपये कम होते, तो पहले के कंपैरिजन में लाभ प्रतिशत 4 ज़्यादा हो जाता, यानी 20% की जगह 24% हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है। इसी तरह से ये भी सवाल है कि एक वस्तु को 25% लाभ पे बेचा जाता है, अगर इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्रमशः 20 रुपये और 4 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिशत लाभ में 15% की कमी आ जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, इनको करने का देखिए प्रॉपर तरीका क्या है। पहले इस सवाल को देखिएगा और हम आपको कोई भी ट्रिक्स नहीं बताएंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड पे नहीं ले चलेंगे, बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से बताते हैं, क्योंकि ट्रिक ऐसे सवालों में अप्लाई नहीं होती है। जैसे ही सवाल में डायवर्जन होता है ट्रिक फेल हो जाती है। तो कोई भी ट्रिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट आप देखिए, उससे हम आपको बताते हैं। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये की वस्तु 120 रुपये की बेच दी गई। क्या इतनी बात समझ में आती है? एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस थी यानी CP थी वो SP 120 हो जाएगी। अब CP और SP में क्या रिलेशन होगा, तो 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 5 और 6 का अनुपात है। ये क्लियर हुआ या नहीं? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 5-6 का अनुपात है। कैसे? 100 रुपये की चीज़ 120 में बेच दी गई, क्यों? क्योंकि 20% लाभ कमाना था। अच्छा अब ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो है नहीं, ये तो रेशियो है। अब एग्जैक्टली अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपको लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 5x क्रय मूल्य हो गया और 6x विक्रय मूल्य हो गया, यानी ये कॉस्ट प्राइस हो गई और ये सेलिंग प्राइस हो गई। इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे ही रेशियो में x इंक्लूड कर देते हैं फिर वो रेशियो नहीं रह जाता है, वो एक्चुअल वैल्यू बन जाती है। जैसे ही x का मान पता होगा तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी वैल्यू मालूम हो जाएगी, मान पता हो जाएगा। तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेल प्राइस है। यदि दोनों 100 रुपये कम होते, चलो ठीक है, तो -100 ये होता और -100 ये होता, तो क्या होता, हमें 4% अधिक लाभ होता, यानी
पहले के कंपैरिजन में हमें 24% का लाभ होता, पहले 20% हो रहा था, 4% अधिक लाभ होता तो कितना हो जाएगा कि 100 की जगह हमें 124 मिलेगा, यानी 4% अधिक लाभ होगा। क्योंकि सीपी बाई परसेंटेज कभी नहीं बदलती है, आपको 4% ज़्यादा लाभ होगा। तो पहले कितना हो रहा था 20 और 4 24 हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 124 को 5 से गुणा करिए, देखिए क्या आ जाएगा, 5 × 5 24, 620x, राइट। 124 से इसको और इसको, तो ये हो जाएगा -12,400 बराबर 100 से 6 को करेंगे कितना हो जाएगा 600x और -10,000, 100 × 100 10,000 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो घट जाएगा। तो 20x जब इधर आएगा तो ये 20x हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2400। तो 20x बराबर 2400 हो जाएगा, राइट। कर लीजिएगा अपना 20x बराबर 2400। तो सवाल उठता है कि x बराबर क्या होगा, तो 2400 बटा 20 कर दीजिए, 0 0 कट गया, x बराबर 120 आ गया। हमने कहा जैसे ही x की वैल्यू आएगी आप सब कुछ बता दोगे। तो कॉस्ट प्राइस क्या थी 5x थी, अभी क्या करोगे आप 5 × 120, यानी कॉस्ट प्राइस अब क्या बोलोगे 600 रुपये बोलोगे। ये आपके सामने आंसर आ गया। अच्छा, इसको आप कंपैरिजन करके भी देख लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको तुलना करके दिखाता हूँ। अभी 600 रुपये कॉस्ट प्राइस है, राइट, और इसको 24% लाभ पर अगर आप बेचेंगे तो कितने की बिक जाएगी, देखिए गुणे 124 और बटा 100, 0 0 कट जाएगा। सॉरी, ये 600 रुपये का है और कॉस्ट प्राइस, और अगर इसको 20%, सॉरी पहले 20% लाभ हो रहा था, 20% लाभ पे बेचेंगे तो कितने का बिक जाएगा 720 रुपये का बिक जाएगा। तो 720 रुपये एसपी था और 600 रुपये सीपी था। आप कह रहे हो दोनों 100 रुपये कम होते तो सीपी हो जाएगा 500 रुपये और ये हो जाएगा 620 रुपये। अब आपको कितना लाभ हो रहा है 120 रुपये का। लाभ हानि की गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर × 100, 0 0 ये कट गया, कितना आ गया 24% आ गया। तो देखिए ये आप कंपैरिजन कर सकते हो, हालांकि ज़रूरत नहीं है। आपका सीधा आंसर कितना आ गया 600 रुपये आ गया। तो आप इसको इसी मेथड से करिएगा और ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगला सवाल देखिए, हम आपको इसी पे हल करके दिखा देते हैं, और इसी मेथड से अगर आप करेंगे तो बहुत ही इजी वे में कैसा भी सवाल हो, चाहे कम करने की बात की जा रही हो चाहे बढ़ाने की बात की जा रही हो, कहीं से आपको 1% दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए अगले में सीपी और एसपी दोनों को बढ़ाया जा रहा है। हाँ, एक वस्तु को 25% लाभ पे बेच दिया गया, तो अब इसको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने समझाने के लिए लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 की चीज़ 5 में बेच दी गई, x इंक्लूड कर दो, 4x 5x हो गया, है ना। एक वस्तु को 25% लाभ पे बेच दिया गया, मतलब क्या है 100 रुपये की चीज़ 125 में बेच दिया। क्या रिलेशन है सीपी और एसपी में, 4 और 5 का, 4x सीपी 5x एसपी हो गया, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अच्छा, अब आप क्या कह रहे हैं कि यदि इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 20 रुपये और 4 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो +20 और +4 तो क्या होगा, तो हमें पहले के कंपैरिजन में 15% की लाभ में कमी आ जाएगी। पहले कितना लाभ हो रहा था 25% का, अब कितना होगा 15% कम होगा लाभ, तो कितना हो गया 25 से 15 घटा दीजिए, केवल 10% लाभ होगा, तो यहाँ 100 और यहाँ 110 हो गया। आप 0 0 चाहे तो इसके काट दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। लीजिए 0 0 कैंसिल कर दिया दोनों का, क्लियर है। पहले 25% लाभ हो रहा था, 15% की कमी आ गई लाभ प्रतिशत में, तो 25 से 15 निकाल दीजिए, 10 बच जाएगा, यानी अब 10% लाभ हो रहा है। 11 चौको 44x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इस इधर और इससे इधर, और 11 दूनी 22, 220 हो गया। ये बराबर हो जाएगा 10 बचे 50x और +40, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 6x, और इससे ये घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 180। 6x बराबर 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 आ गया। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है, तो 4x बता रहे थे आप,
तो 4 को 30 से गुणा कर दो, आपका जवाब आएगा 120 रुपये है। तो आप देखिए कितने इजी वे में और कितने अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं। क्या ज़रूरत है ट्रिक पढ़ने की और उसको रटने की और याद रख पाने की। बहुत मुश्किल काम है ट्रिक को याद रख पाना। एग्जाम में कोई भी ट्रिक आपको याद नहीं आएगी वहाँ मौके पर, इसलिए हमेशा ध्यान से चीज़ों को पढ़िए। और अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो कोई आपका सवाल कहीं से गलत नहीं करा सकता है। आइए इसी का एक सवाल और चर्चा करते हैं। ये अगले 2 सवाल लिखे हुए हैं। तो ये 5वां जो उदाहरण है वो 3 और 4 जैसा ही है, उसी कंसेप्ट पे लगेगा। ये 6ठा अलग सवाल है। इससे हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, उस पर गौर करिएगा। अच्छा, अभी 5वां क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन लिख लीजिए और खुद से कोशिश करिए, कैलकुलेशन को करने की कोशिश करिए, आंसर निकालने की कोशिश करिए। जब नहीं हो पाए तो आप देखिएगा कि गलती कहाँ पे कर रहे हैं। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये का सामान जिसकी कॉस्ट 100 रुपये है 120 का बेच दिया। इसका मतलब है कि सीपी और एसपी में 5-6 का रिलेशन हो गया। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब हमारी जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है वो माना 5x है और जो सेल प्राइस यानी एसपी है वो माना 6x है। कैसे? 5-6 का रिलेशन है, x इंक्लूड कर दिया तो ये अनुपात ना होकर एग्जैक्टली कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस हो गया। ये अलग बात है कि x की वैल्यू नहीं पता अभी। अच्छा, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों क्रमशः 50 रुपये और 30 रुपये बढ़ जाए तो 50 रुपये क्रय मूल्य बढ़ता है और 30 रुपये विक्रय मूल्य बढ़ता है, तो क्या होता है? तो हमें जो लाभ प्रतिशत था उसमें 3 सही 1/3% की कमी आ जाती है। अच्छा, कितना लाभ प्रतिशत था पहले? 20। तो 20 से 3 सही 1/3 आपको घटाना है। कैसे घटाएंगे? देखिए हम यहाँ लिख कर दिखाते हैं। 20% पहले था, अब माइनस करना है 3 सही 1/3%। तो 20 माइनस 3 त्रिका 9, 1 10/3 करेंगे और ये 20 तिहाई 60 में से 10 चला गया तो कितना हो जाएगा? इधर लिख लेते हैं 50/3 हो जाएगा और 50/3 का मतलब 16 सही 1/3% और इसका अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, यानी 1/6 लाभ होता है। 20% से 3 सही 1/3% निकाल दिया आपने तो 50/3 यानी 16 सही 1/3% आ गया। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं तो हम यहीं 100 से भाग दे देते। 100 से जब भाग देंगे तो ये 1/6 आ जाएगा। और जिसने पहले पढ़ रखा है हमारा प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में, तो परसेंटेज का जो पहला वीडियो पढ़ रखे हैं उन्हें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप देखते ही कह देते कि हाँ 1/6 हो गया। अब सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे कि 1 रुपये की चीज़ है और 1/6 लाभ होता है तो ये कितने की हो जाएगी? 6 कम 6 1 7/6 यानी 6 रुपये सीपी हो जाएगी और 7 रुपये एसपी हो जाएगी। तो यहाँ हमने उल्टा रखा है तो यहाँ 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। आप देखिए 6 रुपये की वस्तु 7 में बेचेंगे तो 1 लाभ हो रहा और लाभ हानि की गणना किस पे करते? क्रय मूल्य पर। फिर से 1/6 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ये देखिए साइड में कैलकुलेशन के दरमियान इतनी चीज़ें आ गई। 7×5 35x हो गया, राइट, प्लस 7×5 35 यानी 350 हो जाएगा, बराबर 6×6 36x और प्लस 6×3 18 यानी 180। ये x हो जाएगा और ये 350 से घट जाएगा तो 170 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 170 है। आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य क्या है तो आप कह रहे हो 5x है, तो 5 गुणे 170 कर दीजिए, जवाब आएगा 17×5 = 0, 850 रुपये कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, यानी आपका सही आंसर ये हो जाएगा। तो हमने देखिए पहले तरीके से ही किया है। बस आपको एक चीज़ पता चल गई होगी कि अगर छोटी छोटी बातें ना पता हों तो सवाल हमारे लिए जटिल हो जाते हैं। तो इन पे ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, यहीं पे दिक्कत आ जाती है और डिजिट की वजह से हम सवाल नहीं कर पाते हैं, फिर कोई भी ट्रिक काम नहीं आती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को सीखिए, अपने आप चीज़ें फास्ट होती चली जाएंगी। तो ये आपका सही आंसर 850 है। अच्छा, अगला सवाल देखिए, इसमें हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। मनोज ने 20 दर्जन अंडे 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा।
अच्छा, उसने 8 दर्जन अंडे 10% लाभ पे बेच दिया और जो बाकी रिमेन्स बचा उसको उसने बेच दिया 20% के लाभ पर। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ओवरऑल इस सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो ऑप्शन दिया है 15%, 16%, 12% और 20%। सबसे पहली चीज़ है, अगर ये हमें कोई किताब में लगा होगा सवाल तो इसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इसको अवॉइड करते हैं तो हमारे और किताब के बीच कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। मतलब सीधा संवाद किताब से नहीं होता है, लेकिन हम आपसे सीधा बात कर रहे हैं कि 48 का प्रयोग हम नहीं करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे तो ये भी आपको बताएंगे। यहाँ पे आपसे आंसर अमाउंट में ना मांगकर परसेंटेज में मांगा गया है और ये पूछा गया है कितने परसेंट का लाभ होगा ओवरऑल बिजनेस में। तो जब परसेंटेज या रेशियो में कोई आंसर मांगा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि हम दिए गए अमाउंट को लेकर के चलें। आप सोचिए, अगर 48 रुपये 50 पैसे या 48 रुपये 72 पैसे रेट होता तब सवाल कितना कठिन हो जाता। तो हम इसे लेकर के ही नहीं चलेंगे। हमारा रेट है 10 रुपये दर्जन। हमारा रेट 10 रुपये दर्जन है। आपको 100 अच्छा लगता है, आप 100 मान लो। तो 20 दर्जन अंडे 48 रुपये के दर से खरीदे। हमने कहा नहीं, हमारा रेट क्या हो गया, 10 रुपये प्रति दर्जन। अब ये रेट हमने इमेजिन कर लिया, 100 कर सकते थे। रीज़न क्या है, परसेंटेज में आंसर मांगा, और जब भी आप परसेंटेज में कोई आंसर मांगोगे इस चैप्टर या किसी और में, तो हम आपके दिए गए संख्या अमाउंट को टच ही नहीं करेंगे। तो 20 दर्जन लाया था तो कितने का हो गया, 10 रुपये अगर रेट है तो 20 दर्जन का कितना हो गया, 200 रुपये कॉस्ट हो गई। सही है ना, अच्छा है। 10 रुपये दर्जन रेट मान लिया, 20 दर्जन अंडा हमारा 10 रुपये के दर से 200 रुपये का हो गया। अभी उसने 8 दर्जन की कॉस्ट क्या होगी, तो 10 के हिसाब से 80 रुपये 8 दर्जन की होगी, शेष 12 दर्जन बचे। 10 रुपये की हैसियत से कॉस्ट इसकी 120 रुपये हो जाएगी। तो 8 दर्जन की सीपी ये है और 12 दर्जन की सीपी ये है। चलिए, अब इसको आप बेच रहे हैं 10% के लाभ पर, तो 80 रुपये की चीज़ अगर 10% लाभ पर आप बेचेंगे, 10% यहाँ लाभ कमाएंगे तो कितना लाभ होगा, 8 रुपये का। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि नहीं, एकदम इजी है। और दूसरा 120 का है, अगर यहाँ पे 20% आप लाभ कमाएंगे तो 120 पे 20% कमाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। देखिए यहाँ निकाल देता हूँ, 120 गुणे 20/100, 0 0 कट गया, कितना लाभ हुआ, 24 रुपये यहाँ आपने लाभ कमा लिया। ठीक है, 20%। तो टोटल 200 रुपये में आपने लाभ कितना कमाया, जवाब आया कि 32 रुपये कमाया। तो 200 रुपये में 32 रुपये कमा रहे हो तो कितने परसेंट लाभ कमा रहे हो, इंटू 100, 0 0 काट दो, जवाब आया 16%। तो इस तरह से आप आंसर बहुत तेज़ी से दे सकते हैं। और देखिए कहीं मिस्टेक नहीं, अगर हमें ये आपको दिखाना नहीं होता तो मैं हरगिज़ नहीं लिखता, सीधा ये लिखता, ये भी लाइन नहीं लिखता, कोई ज़रूरत नहीं थी। 8 दर्जन 80 रुपये का हो गया, 12 दर्जन हो गया 120 का, 10% यहाँ, 8 रुपये यहाँ, 24 रुपये यहाँ, 32 रुपये 200 में कमाए, 16% टिक करके बाहर बढ़ गए। आप इसी पे काम करिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी रेशियो परसेंटेज में आप आंसर पूछोगे, हम आपके दिए गए किसी भी संख्या, अमाउंट, प्रेक्षण, मेजरमेंट को यूज़ नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन हमारे फेवर में आ जाएगा और गलतियाँ नहीं होंगी, टाइम कम लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगले क्वेश्चन जो 2 आपके सामने लिखे हैं, इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसको हम आपको एलिगेशन मेथड से बताते हैं, जिसमें कैलकुलेशन ना के बराबर होगा। डिजिट थोड़ी सी अगर कठिन होगी तो टाइम लग सकता है, अदरवाइज आप बहुत ईजी वे में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप, पीछे मैं बता चुका हूँ, इसको आप कर सकते हैं। एक व्यापारी ने 5850 रुपये में, एक व्यापारी ने 5850 रुपये में 5 कुर्सी और 7 मेज खरीदी। अच्छा, कौन सी कितने रुपए की है ये नहीं मालूम, यही आपसे पूछा गया है। उसने कुर्सी को क्या किया कि 10% के लाभ पर सेल आउट कर दिया और मेज को 16% के लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे 711 रुपये का टोटल लाभ हो गया। तो पूछ रहे हैं आपसे कि बताओ एक कुर्सी की सीपी क्या है या खरीद मूल्य क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ध्यान से एक चीज़ आप देखिए इस सवाल में कि ये तो आपको पता है कि कुर्सी 10% लाभ पर बिकी है, बाई परसेंटेज ये आपको मालूम है कि कुर्सी 10% लाभ पे बिकी है।
ये भी पता है कि मेज 16% लाभ पे पता है, लेकिन क्या ये पता है आपको कि व्यापार में कितने % का लाभ हुआ? आपका जवाब आया नहीं पता है। अच्छा, कितने रुपए का लाभ हुआ ये तो पता है? हाँ पता है, 711 रुपये का लाभ हुआ है। अच्छा, तो 711 रुपये का लाभ हुआ है, तो इसके सहारे से क्या बता सकते हैं कितने % का लाभ हुआ? क्यों नहीं बता सकते? 5850 रुपये व्यापार में लगाया था, 711 रुपये का लाभ हुआ, परसेंटेज आप निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि व्यापार में कितने % का लाभ हुआ। देखिए 711 रुपये का प्रॉफिट हुआ है व्यापार में 5850 में, और परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100 कर दो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम काट देते हैं, किससे कट जाएगा? ये कट सकता है आपका, किससे कट सकता है? 5 से पहले काट देता हूँ। चलिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 117 हो गया। अब ये 9 से कट जाएगा तो 9 63 हो गया, और 9 9 81 हो गया, और ये 9 कम 9 9 त्रिक 27, ये 158/13%। ये व्यापार में लाभ हुआ, व्यापार में लाभ, ठीक है। तो 158/13% का व्यापार में लाभ हुआ, जबकि कुर्सी पे 10%, मेज पे 16%। अगर कुर्सी और मेज का मिक्सचर देखा जाए तो ये है। अब ये कैलकुलेट नहीं हो रहा है, ये अलग बात है। 12% और 13% के बीच में है ये कुछ, लेकिन नो प्रॉब्लम, आप करिए। यहाँ पे हम लिखेंगे चेयर और यहाँ लिखेंगे टेबल। चेयर पे हमें लाभ हुआ है 10% का, तो यहाँ 10 लिख लेंगे, और यहाँ 16% का तो 16 लिख लेंगे। इन दोनों का जो परिणाम, अच्छा देखिए सब लाभ है, तो हम इसमें 100 जोड़कर नहीं लिख रहे हैं। अगर एक लाभ होता एक हानि होती तो 100 जोड़ के लिखते। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ की कॉस्ट 100% होती है। अगर लाभ तो 100 प्लस और हानि तो 100 माइनस। लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, ये भी लाभ है। जब सब लाभ हो या सब हानि तो 100 में जोड़ने और घटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक लाभ हो एक हानि हो तो 100 में मिला के लिखिएगा। जैसे कहा गया कि मेज को 10% लाभ पे बेच दिया तो 110, और इसको 10% हानि पर बेच दिया तब 90 कर देना, नहीं तो 10-10 दोनों नहीं हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और इतना कंसीडर आपको करना चाहिए। अच्छा, ये इसका मिश्रण क्या हो जाएगा? 158/13। अब क्या करेंगे कि इसको यहाँ से घटा करके और यहाँ लिख लेंगे, और इसको यहाँ से घटा करके यहाँ लिख लेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे घटाएंगे। सबसे पहले हम ये वाला करते हैं, तो 16 माइनस 158/13 कर दीजिए, और देखिए क्या आता है। और इधर क्या करेंगे? 158/13 और माइनस 10 कर दीजिए। तो देखिए 13 दहम्मा 130, 158 से 130 चला गया तो 28/13 इधर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। और इधर 13 गुणे 16 करिए, कितना हो जाएगा? 13 छंग 78 और 13 दहम्मा 130, तो 13 छंग 78 और 130 हो गया आपका 208। 208 से 158 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 50/13 आ जाएगा। 13 छंग 78 के 8 हो गया। देखिए यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। 100 ये तो 13 छंग 78 के 8 हो गया, कैरी 7 हुआ, 13 एकम 13, 7 कितना हो गया? 20। 208 से 158 घटा दो बटा 13 कर दो, तो ये आपका हो गया 50/13। तो कैलकुलेशन यहाँ हमने कर लिया। अब देखिए 13 दोनों में है, कैंसिल कर दो, और 50 और 28 2 से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 25 और 14 का अनुपात आ जाएगा। यानी कुर्सी और मेज की जो कीमत है उसमें 25-14 का अनुपात है। अब आपका टोटल पैसा क्या है? 5850 है। 5850 में आपसे पूछा क्या है कि एक कुर्सी कितने की है, और कुर्सी तो आपने 5 खरीदी थी, तो 25 और 14 जोड़ दीजिए, अनुपातिक योग क्या हो गया? 39। आपको किसकी कीमत चाहिए? कुर्सी की।
तो 25 रख दीजिए यहाँ पे। अब चूंकि एक कुर्सी की चाहिए तो चाहे तो 5 यहीं काट दीजिए या बाद में कर लीजिएगा, हम अभी कुर्सी की कीमत टोटल निकाल रहे हैं। तो देखिए 13 तिया 39 हो गया और 13 चौको 52, 13 पच्चे 65, 3 से काट दीजिए 150 आ गया, ऊपर 150 हो गया। 25 0 0, 25 पंचे 125 के 5 और कैरी 10 हुआ, 25 एकम 25 और ये नहीं फिर से कर देते 25 0 0, 25 पंचे 125, 12 आया, ये हो गया 37। 3750 रुपये की कुर्सियाँ हैं। कितनी? 5। तो एक कुर्सी कितनी की हो गई? 5 सते 35, 5 पचा 25, 750 रुपये की एक कुर्सी होगी। और ये एलिगेशन मेथड है तो ये इजी वे में हो जा रहा है, अदरवाइज अगर इसको समीकरण बना के करते हैं तो काफ़ी जटिल हो जाएगा। आपका सही आंसर ये डी आंसर होगा। अच्छा, मैं आपको बहुत इत्मीनान से सारी चीज़ें लिख के बता रहा हूँ तो आपको लग रहा है सवाल बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये कट जाता तो तुरंत आप बीच में लिख लेते, कोई फ्रैक्शन का जरूरत ही नहीं रहता। मान लो ये 13 आ जाता तो इन दोनों का अंतर 3 और इन दोनों का अंतर 3, आधा आधा हो जाता। ये 14 आ जाता तो इनका अंतर 4, इनका अंतर 2, लेकिन ये फ्रैक्शन में आया है तो टाइम तो लगेगा ना कैलकुलेशन करने में। इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, 50/13, 28/13 और ये 13 कैंसिल चूंकि दोनों में है तो 2 से काट दिया 25, 2 से काट दिया 25 और 14 का। इसका मतलब चेयर अगर 25 रुपये की है तो टेबल आपके 14 रुपये के हैं। अभी क्या हुआ कि 5850 रुपये है, अनुपातिक योग नीचे रख दिया क्योंकि टोटल रेट दिया, कुर्सी का चाहिए 25, 3750 रुपये की कुर्सियाँ हैं। कितनी कुर्सियाँ हैं? 5। तो एक कुर्सी की कॉस्ट क्या हो गई? 750 रुपये हो गई। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। अगला सवाल लिखा है कि एक वस्तु पर 28% की छूट देने पे 10% की हानि हो जाती है। अगर 10% का लाभ कमाना चाहें तो कितना छूट दें? जाहिर सी बात है पहले से कम देना पड़ेगा आपको, है ना। जब छूट का ग्राफ ऊपर बढ़ेगा तो विक्रेता को हानि होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, जाहिर सी बात है पहले से कम छूट देना पड़ेगा। तो इस सवाल को आप करेंगे कैसे, ये हम आपको बताते हैं। देखिए SP, CP, MRP हमने आपको बताया था, इस पे ध्यान रखिएगा। तो ये MRP हो गया। MRP का मतलब होता है अंकित मूल्य यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। SP हो गया यानी सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस यानी CP हो गया। ये 3 चीज़ें हो गई। और हमने बताया था जरूरत पड़ने पर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। एक वस्तु पर 28% की छूट देने पे 10% की हानि होती है। सपोज 100 रुपये की है वस्तु, MRP 100 रुपये है और MRP पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। तो अगर 28% आप छूट देंगे तो 72 रुपये की बिकेगी। और जब 72 की आपने बेचा तो कहा साहब हमें तो हानि हो गई, कितना? 10% की। यानी ये जो सेलिंग प्राइस है ये विद लॉस है 10%, तो ये 90 है। चाहिए हमें CP यानी कॉस्ट है। तो जवाब आया ये तो 80 रुपये की है, यानी कॉस्ट 80 रुपये है, बेच हमने 72 की दिया और 28% की डिस्काउंट दे दिया। अब आप चाहते क्या हो? 10% लाभ कमाना। तो 80 रुपये की चीज़ पर 10% लाभ कमाना चाहोगे तो 80 गुणे 110/100, यानी आपको हर हालत में 88 रुपये की बेचना होगा। तो अगर 100 रुपये लिखी वाली वस्तु 88 रुपये की बेचोगे तो डिस्काउंट कितना दोगे? आपका जवाब आया कि 12% अगर हम छूट दें तो हमें 10% का लाभ होगा, क्योंकि जब 12% छूट देंगे तो 80 रुपये का सामान 88 में बेचेंगे, वाकई हमें 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमें 12% डिस्काउंट देना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके सामने 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं और आज के लास्ट हैं। 10 सवाल थे इसमें टोटल। सभी सवाल बहुत अच्छे थे, आप इनको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा और इस पर कमांड हासिल करने की कोशिश करिएगा। 9वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 5 की दर से कुछ नींबू खरीदे। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 5 की दर से, ये रेट है, और कुछ नींबू खरीदे, मालूम नहीं कितना, लेकिन उतने ही, मतलब जितने खरीदे उतने ही 1 रुपये में 4 की दर से और खरीद लिए। दोनों को मिक्सचर कर दिया आपस में और 2 रुपये में 9 की दर से सबको बेच डाला। इस व्यापार में उसे 5 रुपये का घाटा हो गया, 5 रुपये की हानि हो गई व्यापार में। मतलब समझ रहे हैं
₹1 में 5 की दर से कुछ नींबू खरीदे, ₹1 में 4 की दर से उतना ही और खरीद लिया, दोनों को मिक्सचर कर दिया, ₹2 में 9 की दर से बेच दिया, लेकिन व्यापार में ₹5 की घाटे हो गए, हानि हो गई ₹5 की। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए उसने कुल कितने नींबुओं का व्यापार किया, यानी टोटल सभी मिला के कितने नींबू उसने खरीदे और बेचे। तो 1050, 1080, 1800 और 2050। आप देखिए सबसे बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ, कतई ये आपको मानने की ज़रूरत नहीं है कि माना उसने X नींबुओं का व्यापार किया, और कतई ये मानने की ज़रूरत नहीं है कि माना उसने 100 नींबुओं का व्यापार किया, क्योंकि 100 9 से नहीं कटेगा और X से कठिन हो जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि मानोगे क्या। ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक संख्या है 5, एक संख्या है 4 और एक संख्या है 2 और एक संख्या है 9। ये संख्याएं आपको दिख रही हैं 5, 4, 2, 9। इनका एलसीएम क्या होगा? तो 2 तो 4 के अंदर ही होता है, कोई ज़रूरत नहीं है। 4, 5 और 9 आपस में को प्राइम है, अगर इनका गुणा कर दे तो एलसीएम आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 चौको 36 पंचे 180, यानी 180 नींबू खरीदे, ऐसा हम मान लेते हैं। माना 180 नींबू खरीदे, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो नहीं इस चीज को समझता है वो कहेगा 180 आपने कैसे मान लिया, आपको कैसे पता कि 180 नींबू खरीदे? तो तुरंत आप भी कह सकते हो कि साहब ये बताओ आपको कैसे पता कि 100 नींबू खरीदे? आप कैसे बोल देते हो कि माना 100 खरीदे, माना X खरीदे? जैसे आप 100 मान लेते हो उसी तरह हमने 180 मान लिया। क्लियर हुए? अच्छा, माना उसने 180 नींबू खरीदे, तो ₹1 में 5 मिलते थे, तो 180 रुपये के लिए उसने पेमेंट क्या किया होगा? आपका जवाब आया कि ₹36 पेमेंट किए। 180 नींबू के लिए ₹36 पेमेंट किए, क्योंकि ₹1 के 5 मिलते हैं, 5 से भाग दे दिया। उतने ही यानी 180 और खरीदे। अब ₹1 में 4 की दर से खरीद रहा है, तो इसके लिए ₹45 पेमेंट कर दिया। टोटल कितना हो गया? 180 और 180 यानी 360 नींबू उसने खरीद डाले और पेमेंट कर दिया ₹81, राइट। 360 नींबू खरीद डाले, ₹81 पेमेंट कर दिया। माना 180 खरीदे, कैसे मान लिया? 4, 9, 5 का एलसीएम ले लिया, तो ₹1 में 5 तो 180 ₹36 के मिले, और ₹1 में 4 तो 180 45 के मिले। 180 180 360 मिक्सचर कर दिया, ₹81 के खरीद आए। ये कॉस्ट है सीपी। अब चलो 360 नींबू बेचना शुरू करते हैं। तो 360 नींबू आप बेचोगे, ₹2 के 9 दे रहे हो, तो गुणे 2 और बटे 9, तो यहाँ से आपको ₹80 मिल गया। ये सेलिंग प्राइस है। ये बताइए 360 नींबू ₹81 के खरीद के 360 आपने ₹80 का बेच दिया, क्या हुआ? ₹1 की हानि हो गई, राइट। अब यहाँ आप बोलिए कि जब हमने 360 नींबुओं का व्यापार किया तो ₹1 का घाटा हुआ। आप कह रहे हो नहीं साहब ₹5 का घाटा हुआ है। तो दिया है ₹1, चाहिए ₹5, जो दिया है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। 1800 नींबुओं का उसने व्यापार किया। तो ये आपका बहुत ही अच्छा सा आंसर है, इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। और इसी तरह से आप कमांड करिए। अगर यहाँ 100 और x माने होते तो ये सवाल कठिन हो जाता। ऐसे आप देखिए वर्बली बताते चले जाएंगे। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, इसलिए लिख करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है। अदरवाइज केवल आंसर टिक करना होता तो उठा के टिक कर देते। अच्छा, अगला सवाल बताने का कारण क्या है कि इस सवाल में कभी कभी हम अनावश्यक टाइम देते हैं, और आपको हरगिज टाइम देने की जरूरत नहीं है। वर्बली आंसर आप देख के बता सकते हैं। क्या है इसमें? अशोक ने एक पुस्तक ₹71.87 में बेचकर विक्रय मूल्य का 20% लाभ प्राप्त किया। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? तो आंसर आपसे परसेंटेज में मांगा जा रहा है, इसको टच करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको टच करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। उसे जो लाभ हुआ है वो विक्रय मूल्य का 20% है। माना विक्रय मूल्य ₹100 है, यह मान लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एसपी हमारा यानी विक्रय मूल्य ₹100 है, का 20% हमें लाभ हुआ, यानी ₹20 का लाभ हुआ। ₹20 का लाभ हुआ। विक्रय मूल्य माना ₹100 है, का 20% लाभ हुआ, यानी ₹20 हुआ। मैं 20% नहीं लिख रहा हूँ, समझ गए आप?
माना विक्रय मूल्य 100 रुपये है, इसका 20% यानी 20 रुपये का लाभ हुआ। अब ये बताओ कि 100 रुपये में हमने बेचा इसको और हमें 20 रुपये का लाभ हुआ, तो ये है कितने की? आपका जवाब आया कि ये 80 रुपये की है, यानी कॉस्ट क्या है? 80 रुपये, सीपी। अब लाभ हानि की गणना तो सीपी पे करते हैं ना, तो 20 रुपये का लाभ हुआ है 80 रुपये में इंटू 100, आपका जवाब आया 25%। कहीं से 71 रुपये 87 पैसे टच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 71 रुपये 87 पैसे लेकर के चलेंगे तो कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा और फिर भी आप पहुँचेंगे अपने आंसर पे ही। तो अगर इस तरह से आप चलेंगे तो कैलकुलेशन आपका इजी होता जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, गलतियां कम से कम होंगी। अदरवाइज क्या होता है, जब डिजिट कठिन होती हैं तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है और टाइम लगता है। तो ये इसका 7वां क्लास था। अब हमारी मुलाकात 8वें क्लास में होगी। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।